किसी ने कुछ दे रखा है तो उस भाई को जाके समझाइए, क्योंकि ये प्यार आपको आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा। आज किराएदार आपके मकान मालिक बन जाएंगे, दुकान मालिक बन जाएंगे। ये कुछ समय की बात है, अभी संख्या हजारों में है, जब ये संख्या 30 से 35% हो गई। जो घटना है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, विशेष रूप से इस्कॉन की भक्तों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका बहुत खंडन करते हैं। तेल से बचियो, तेल से गुस्सा कम। काटे जाएंगे, कहाँ भागेगा? पीछे पंडित जी, आप देख सकते हैं
हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। वीर बजरंगी, यहाँ पर जितने भी मुसलमान रहते हैं उनकी वेरिफिकेशन हो, भाई उनके आइडेंटिटी कार्ड, उनके जो आधार कार्ड है वो चेक हो। लेकिन प्रशासन ने 3 बार ज्ञापन देने के पश्चात भी किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया। आने वाले समय में ये घटना जो बांग्लादेश के अंदर हुई है आपके साथ भी हो सकती है। एक तो सबसे पहले आपसे ये प्रार्थना है कि आप अपने जहां गली मोहल्ले में रहते हैं, आपके आसपास किराए पे किसी ने कुछ दे रखा है तो उस भाई को जाके समझाइए, क्योंकि ये प्यार आपको आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगा। आज किराएदार आपके मकान मालिक बन जाएंगे, दुकान मालिक बन जाएंगे। ये कुछ समय की बात है, अभी संख्या हजारों में है। जब ये संख्या 30 से 35% हो गई, आपको 65% को यहाँ भागते हुए देर नहीं लगेगी। इसलिए अभी समय है, सचेत हो जाए। जो घटना है, जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, विशेष रूप से इस्कॉन के भक्तों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उनका बहुत खंडन करते हैं। ऐसी जो वारदात है वो नहीं होनी चाहिए। और हम पूरे विश्व के, क्योंकि हमारा इस्कॉन पूरे संसार में है, कोई ऐसा देश नहीं है जहाँ इस्कॉन नहीं है। हम सारे के सारे विश्व में जो हमारे हिंदू भाई हैं, जो इस्कॉन के भक्त हैं, उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में एक आवाज उठानी चाहिए कि सनातन धर्म के ऊपर इस प्रकार का अत्याचार ना हो। और हम इसका हर तरह से खंडन करते हैं और हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के खिलाफ यहाँ पर आज लोग प्रदर्शन करने के लिए एकजुट हुए हैं। उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, उनके ऊपर हिंसा हो रही है, क्या कहेंगे आप लोग? बांग्लादेश में जो हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं। उसी के लिए आज हमने ये प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह पे हम हिंदू भाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं और एक ये विशेष तौर पे बताना चाहते हैं, मैसेज देना चाहते हैं कि आप अपनी हरकतों से बाज आएँ, ऐसा बंद करें। नहीं तो अगर हिंदू अपने आई पे आ गया, अगर हिंदू ने भी ऐसा ठान लिया तो बहुत बुरा अंजाम होगा। इसलिए स्पेशल आग्रह है, अभी आग्रह रूप में एक विनती भी है कि इसको बंद करो। हिंदू ने भी अपना बांग्लादेश के लिए प्रॉपर अपना प्रयास किया है, देश को बचाने के लिए पूरा सहयोग दिया, उसके अंदर उनका पूरा योगदान है। उसकी अहमियत रखें और उसमें योगदान दें। बिल्कुल योगदान करें। और आप क्या कहोगे जी, आज जो बांग्लादेश में हो रहा है जो कुछ, उसके बारे में? ऐसे बांग्लादेश में जो ये चीज़ हो रही है, जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वो बहुत दंडनीय चीज़ है। मतलब वैसे तो वो लोग भाईचारे की बात करते हैं और मैं अपने हिंदू भाइयों को भी आगाह करता हूँ, जो भाईचारे की बात करते हैं वो एक हफ्ता तरह बांग्लादेश में लगा के आए, उनको पता लग जाएगा भाईचारा क्या चीज़ है। ये इतना जो वहाँ पे हिंदुओं के ऊपर जुर्म हो रहा है, क्या यहाँ पे वो लोग नहीं रह रहे हैं? क्या हम लोगों ने उनके ऊपर कुछ किया है? इसलिए मैं सिर्फ ये निवेदन कर रहा हूँ कि सब हिंदू इकट्ठे हो जाओ, अभी भी जाग जाओ, वरना आप सोते रह जाओगे। और जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे पहले अपने कश्मीर में हुआ है,
अफगानिस्तान में हुआ है, पाकिस्तान में हुआ है, और ऐसे सब जगह हो जाएगा, अपने कुरुक्षेत्र में भी होगा। अभी भी जाग जाओ। क्या कहोगे जी आप, जो बांग्लादेश में हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ, उसके बारे में क्या कहेंगे? हमारे सभी हिंदू भाई जितने हैं सब एकजुट हो जाएं और एक दूसरे को दूसरे में कंधा मिलाकर ये जिस मुस्लिम लोग जो जितने भी हैं इनको बसेरा ना दिया जाए, इनको इस देश से भगाया जाए। इसी में हमारे देश हिंदुओं का कल्याण है, सनातन की रक्षा तभी होगी। इनको किसी तरह बसने का आदेश ना दिया जाए। और हमारा जो देश के प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री हैं या जो भी हैं यहाँ के नेता, हमारे देश के नेता भी गद्दार हैं, जो कि समझे कि जितने नेता हैं सब गद्दार हैं। ये खुद उनको शरण दे रहे हैं, इसलिए हिंदुओं का जगह जगह पतन हो रहा है और हिंदू बेचारे परेशान हो रहे हैं, मारे जा रहे हैं दूसरे देशों में। इसके लिए कोई नहीं, केवल अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं। जितने भी नेता हैं अपने कुर्सी की आड़ में अपना काम करना चाहते हैं और कुछ नहीं। आप क्या कहेंगे महाराज जी, आप क्या कहेंगे? हर हर महादेव। मैं महंत राजेंद्रपुरी अपने शब्दों में स्पष्ट कहना चाहता हूं कि सनातन संस्कृति और भारतीय सभ्यताओं के साथ जो भी खिलवाड़ हो रहा है वो अब बर्दाश्त नहीं होगा। जो जैसा करेगा उसको वैसा हम जवाब देना जानते हैं। प्रधानमंत्री जी से, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी से, हम सब सनातनियों की एक ही प्रार्थना है, दरखास्त है हमारी कि हमारी इस जो हम कोशिश कर रहे हैं इस पर ध्यान दिया जाए। और सभी सनातनियों से मेरा एक बार फिर से आवेदन है, प्रार्थना है कि इनको अपने घरों में स्थान नहीं देना चाहिए। जैसे हम किराए पे मकान दे रहे हैं, अपने मकान के आगे इनको खड़ा करके इनको सब्जियां बेचने दे रहे हैं, इनकी सब्जियां, इनकी दुकानें सब बंद कर दो, नहीं लेना। अगर बांग्लादेश में हिंदू नहीं रह सकता तो यहाँ पर भी हमने विरोध करना पड़ेगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे तब तक ऐसा हमारे साथ होता रहेगा। तो सभी सनातनियों से मेरा हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप सब लोग कंधे से कंधा मिलाकर एक हो जाइए। हर घर में भगवान परशुराम की तस्वीर होनी चाहिए। परशुराम की तरह हमें सोचना पड़ेगा कि जो आशीर्वाद लेने आया उसको आशीर्वाद देंगे और जो दंड लेने आया उसको दंड भी देना जानते हैं। मैं मंगली वाली कुटिया से महात्मा दिव्यानंद आप सबसे अनुरोध करता हूं कि ये जो हुआ है ये हमारे लिए एक पत्र है कि आप भी तैयार हो जाओ, लेकिन अब हमें भी एक पत्र भेजना पड़ेगा कि आप भी तैयार हो जाओ, तभी बात बनेगी। वरना चौक पे खड़े होकर नारे लगाने से अगर जीत होती तो हर कोई जीत जाता। इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा और एक होना पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ दूर से दुकानदार तमाशा देख रहे हैं, सब हिंदुओं की मार्केट है। अरे शटर नीचे करके यहाँ खड़े हो जाते तब हमारी एकता वहाँ तक पहुँचती, वरना लानत है हम पर। महाराज जी, जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश में देखा जाए तो बांग्लादेश के हिंदू जो है एकजुट हो करके जो उनके ऊपर हिंसा की जा रही है उसका विरोध कर रहे हैं, उस तरीके का हिंदुस्तान में हिंदुओं का सैलाब देखने को नहीं मिल रहा है। क्या वजह मानते हैं? बहुत जल्दी मिलेगा। साधु समाज इसमें कार्यरत हो चुका है और मैं घर घर जाकर, हर दुकान पे जाकर, जैसे हमारे महाराज जी ने कहा है कि इन सभी ने अपने शाटर बंद करके यहाँ हमारे साथ होना चाहिए था, तो इनको जगाने की जरूरत है। ये सोए हुए हैं, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं, तो इनको जगाकर फिर एक झंडे के नीचे ले आना पड़ेगा। अब हथियार भी उठाना पड़ेगा। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। तो शोर तो मचा लिया, अब कार्रवाई होगी। बिल्कुल, यहाँ पर देख रहे हैं लोगों में एक गुस्सा है काफी, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। क्या कहेंगे जी आप? क्या कहेंगे भी, जिस प्रकार जो अत्याचार, हम तो रोष प्रकट कर सकते हैं और एक मैसेज दे सकते हैं। मैं तो शहरवासियों को कहूँगा कि भी आपके 2 दिन पहले 2 राजनीतिक सभाएं हुई, एक बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, और बिना बुलाए, बिना मैसेज दिए
हजारों की संख्या में लोग थे, बाजार में पैर रखने की भी जगह नहीं थी। लेकिन आज एक हिंदू के लिए एक मैसेज कन्वे किया था हमने भी हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ हमने ये मैसेज कन्वे करना है भी हम आपके साथ हैं। और आप संख्या देख सकते हो, मात्र 100 की संख्या भी बड़ी मुश्किल से होगी। मैं तो ये कहूँगा ये बहुत समझते नहीं वो लोग, और समझना चाहिए उनको, क्योंकि जब ये मस्जिद में इनकी नमाज अदा होगी तो ये आपस में डिस्कस करेंगे भाई कुरुक्षेत्र के लोग जो ये बांग्लादेश के खिलाफ था किस किस ने रोष प्रकट किया, और जब वो संख्या बल बताएंगे ना तो अपने लोगों को कहेंगे भी यहाँ का आदमी सबसे बुद्धू आदमी है, सबसे कायर आदमी कुरुक्षेत्र का। वो इसी जगह को टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके अंदर दिल नहीं, जो लड़ नहीं सकते और ना बात कह सकते। ऐसे लोगों को फिर वहाँ संख्या बुलाते हैं अपनी। जिन तीन संख्या ये 35 और 70 65 का रेशो हो गया ना तो फिर इनको पता चल जाएगा। हम तो यही कहते हैं कि ये लोगों को मैसेज भी कन्वे नहीं किया जाता। कमाल की बात तो ये है, हमने 4 दिन से मैसेज कन्वे कर रहे लगातार भी आप उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकते, जो गुजर गए उनकी श्रद्धांजलि प्रकट कर सकते हो, और जो हमारे हैं हम यहाँ इकट्ठे एक समूह के रूप में दिख सकते हैं। कि कलयुग के अंदर एक श्लोक है, संगठने शक्ति, मतलब संगठन में ही शक्ति है। कलयुग के अंदर वही जीतेगा जिसके पास संगठन है, और हमारा हिंदू आज संगठन के रूप में बहुत कमजोर होता जा रहा है। लेकिन राजनीतिक दल में अगर हम ये कहें ना भी लोगों के पास टाइम नहीं है, या लोगों के पास कामकाज की वजह से, नौकरी की वजह से, दुकानों की वजह से टाइम नहीं है, ये टाइम इनके पास 2 दिन पहले 2 सभाओं में खूब था। आप ये जब भूपेंद्र हुड्डा जी आए जब भी खूब टाइम था, और जब मंडी के अंदर सुभाष सुधा का प्रोग्राम जब भी खूब टाइम था, बिना बुलाए भी आए लोग और खूब सेल्फी शेयर करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य कहेंगे हम तो कि भी जगाने की भी कोशिश करें, जग नहीं रहे। लेकिन कोई बात नहीं, हमसे नहीं जगेंगे, वो जगा देंगे इनको। बिल्कुल ये बात पते की बात कही गई है कि राजनीतिक दलों के प्रोग्रामों में तो संख्या देखने को मिल जाती है, लेकिन जिस तरीके से हिंदुओं के लिए, बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए जब कोई प्रदर्शन किया जाता है तो उसमें संख्या की कमी चिंता की बात है। और भी लोगों से बात करते हैं, आप लोग क्या कहेंगे जी? मैं केवल एक ही मैसेज देना चाहता हूँ, हिंदुओं के धैर्य की परीक्षा ना ले। जो ये मोहब्बत की दुकान अपना मोहब्बत का धर्म बोलते हैं, अगर हिंदुओं ने अपना धर्म निभाना शुरू कर दिया तो उनको जन्नत तक की जगह नसीब नहीं होगी, जन्नत में जाने की भी जगह उनको नहीं मिलेगी। जिस जन्नत की आस में वो हिंदुओं का कत्लेआम करते हैं तो उनको उस जन्नत के लिए जाने की जगह भी नहीं बचेगी। एक यही मैसेज कहना है कि वो ये कत्लेआम बंद कर दें। आप क्या कहोगे? नमस्कार जी। देखिए मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भाई ने बिल्कुल सही कहा है, हिंदुओं को भी अब संगठित हो जाना चाहिए। बांग्लादेश के हिंदू संगठित होकर सड़कों पे आ चुके हैं, इस्लामिक जो कट्टरपंथी है उनके विरोध में। यहाँ भी अगर स्थिति ऐसी कभी होती है तो जरूर आना चाहिए। इवन पहले ही हिंदुओं को संगठित होकर रहना चाहिए ताकि किसी भी विषम परिस्थिति से आराम से निपटा जा सके। सेकंड, कानूनी तौर पे भी लोगों को आगे आना चाहिए। इसमें कोई वकील हो, लॉयर हो, इनको भी महत्वपूर्ण कदम उठाने चाहिए कानून की दृष्टि से भी। तो मेरा ये कहना है। बिल्कुल, आप क्या कहोगे? तो सभी को, हिंदुओं को एक साथ एकत्रित हो गए इसका जो विरोध करना चाहिए, और दूसरों को भी पता लगे कि भी सारे हिंदू इकट्ठे हैं और वो भी कुछ एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि कई महापुरुषों ने बताया है कि हमारे को तलवार की भी ज़रूरत है, खाली हाथ जोड़ने से ही कुछ नहीं होगा। क्योंकि अगर हम तलवार भी उठाना जानते हैं, अगर दूसरे को पता लगेगा तो वो शायद थोड़ा कम आप पे प्रहार करेगा। बिल्कुल, और भी लोगों जैसे यहाँ पर बात करते हैं, आप क्या कहेंगे जो प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है या बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा हो रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है वो बहुत ही गलत है। और हमारे जो मैं इस्कॉन से हूँ, हमारे इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन मंदिर वहाँ पे तोड़ा गया है, उस इस्कॉन मंदिर ने 2.5 लाख लोगों को प्रतिदिन वहाँ पे भूखे मरते मुस्लिम लोगों को प्रसाद खवाया, खाना खवाया है उस समय में जब वहाँ पे वो भुखमरी थी। तो हम यही चाहेंगे हमारे हिंदुस्तान के जो इस्कॉन की पूरे वर्ल्ड में संस्थाएं हैं इकट्ठे होकर इसका खिलाफ हों और अपने हिंदू धर्म के लिए संगठित होकर इसके खिलाफ। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां जो हैं उनकी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं दिख रही है, बाकी वोट के लिए तो हर जगह आते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदुओं के कॉज के लिए कम दिखाई पड़ रहे हैं। क्या वजह मानते हैं? ये हमारा देश का दुर्भाग्य है कि हर कोई अपने फायदे के लिए आता है। बहुत कम लोग हैं जो धर्म के लिए आगे आते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी तो हमेशा इसी उसमें रहते हैं कि जहाँ वोट है वहीं जाएंगे, वो हिंदू धर्म के अगेंस्ट भी जा सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी से इसमें हम इस बारे कोई टिप्पणी करना उचित नहीं समझते। बिल्कुल, और भी लोगों से बात करते हैं।
कि उनका क्या कहना है जो बांग्लादेश में हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ में, किस तरीके से वो इस हिंसा को देख रहे हैं। तरीके से बांग्लादेश में हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, क्या कहोगे? बहुत ही निंदनीय है जी, जो हमारे हिंदुओं के ऊपर ये बांग्लादेश में अत्याचार हो रहा है। मैं तो एक बात कहूँगा, जहाँ जहाँ हिंदू घटता है, वहाँ जहाँ मुसलमान बढ़ता है, वहाँ हमेशा हिंदुत्व के ऊपर खतरा होता है। हिंदुत्व को अपना बचाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो सरेआम ये कहूँगा कि अब वक्त आ गया है हथियार उठाने का। बहुत समय निकल गया जब हम हमेशा एक नाजुक सॉफ्ट राजनीति करते आए हैं। अब हमें इनका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब देना होगा। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुरुक्षेत्र के बाजार में जो है प्रदर्शन निकल रहा है और लोग जो है नारे लगा रहे हैं। साथ में जो है इस्लामिक आतंकवाद का एक पुतला लिया गया है जिसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में ये एक रोष प्रदर्शन है जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के साथियों ने इसका आयोजन किया है। मिलकर के इसका विरोध करना चाहिए, अन्यथा ये हिंदू कहाँ बचेगा। हमें इकट्ठे होकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी पूरे संसार में कि ये तो अन्याय हो रहा है बहुत बड़ा। तो जिस तरीके से 1971 के युद्ध के बाद वहाँ पे इस्कॉन टेम्पल की भूमिका रही है, कहते हैं बड़े पैमाने पे लोगों को वहाँ पर प्रसाद दिया जाता था, पूरी सेवा की जाती थी मुसलमानों की। इस्कॉन के भक्त जो है कोई भेदभाव नहीं करते, पूरी सेवा करते, फ्री में प्रसाद, फ्री में उनकी पूरी देखभाल करते थे। लेकिन उनके अंदर तो जहर भरा हुआ ना, तो क्या कर सकते हैं। तो जिस तरह से इस समय हिंसा हो रही है उसको लेके क्या हम उसका पूरा खंडन करते हैं और पूरे विश्व से ये प्रार्थना करते हैं कि इसका कोई ठोस समाधान निकाला जाए। बिल्कुल, तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बाकायदे जो है बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार को लेकर, हिंसा को लेकर के विरोध प्रदर्शन कुरुक्षेत्र में निकाला गया है और लोगों का यही मांग है कि वहाँ पर जल्द से जल्द जो है शांति बहाल की जाए। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, कुरुक्षेत्र।